जय माता दी दोस्तों, सो वेलकम बैक टू मीनू आशीष ब्लॉग यूट्यूब चैनल। सो फाइनली गाइस, अब सुबह का 8 बजे तक घर का सारा काम ख़त्म हो चुका है और अब जो बाकी बचा हुआ है वो कल के सूखे हुए कपड़े थे, उसे ज़रा सा फोल्ड करना है। सुबह का 4 बजे से उठना पड़ा क्योंकि बेटी का क्लास स्टार्ट हो चुका है स्कूल, और उसका जो है पूजा का छुट्टी वो ख़त्म हो चुकी है। तो सुबह से 4 बजे से उठ के मैंने कैसे उसका टिफ़िन रेडी किया। उसके बाद बाबू सुबह से 5 बजे उठ चुका था, उसे लेते हुए साथ में मैंने कैसे फटाफट काम ख़त्म कर चुका हूँ और नहा के भी फ्रेश हो चुकी हूँ, वो मैं आपको दिखाऊंगी। सो फाइनली गाइस, अब सुबह का हो बज चुका है था 5 और बाबू जो है वो उठ गया था। पर उसका उठने से पहले ही मैं 4 बजे उठ के घर द्वार वगैरह सारा झाड़ू उड़ू कर पोछा ओछा कर चुकी थी। तो बाबू उठ चुका था, वो रोने में पूरा रो रो के परेशान करने लगा, तो उसे बाहर में जरा टहलाने लगी। फिर इसे खटिया पे दी तो वो एकदम सोने जैसा हो रहा, पर सो नहीं रहा था। फिर धीरे धीरे सो गया। फिर मैंने जो बेटी के नाश्ता के लिए आज सेवई बनाई थी, वहाँ पे मैं एक प्याज, एक टमाटर और 2 मिर्ची चॉपर में डाल के चॉप कर दिया था और गर्म पानी में सेवई डाल के उसे अच्छे से 2-4 उबाल आने तक उबाल दिया था। और इसे गर्म पानी में डालने के बाद आप इसे चलाते रहे, वरना आपस में ये चिपक जाते हैं। और ये बेटी जो है वो रेडी हो रही थी, कपड़े पहन रही थी स्कूल का, अपना स्कूल जाने के लिए। फिर ये क्या हुआ, खेलते खेलते अब खुद से ही धीरे से सो गया। फिर ये उठ गया नाश्ता बनाते वक्त। फिर मैं गैस पर कढ़ाई चढ़ाई हुई थी और मैं समझ नहीं पाई इसे अब मैं गोदी करके खिलाने लगूँ, चुप करवाऊँ, या बेटी के लिए नाश्ता बनाऊँ। फिर मैं उसे गोदी पे लिया और गोदी करते ही वो चुप हो गया। फिर गोदी करते हुए ही मैं सारा काम वगैरह नाश्ता वगैरह बनाई बेटी के लिए। सेवई जो है मैं आपको दिखाने वाली थी, पर बाबू उठ जाने की वजह से मैं नहीं दिखा पाई। तो यहाँ पे ऐसे करके मैं नाश्ता बना चुकी थी। फिर ये चुपचाप हो गया तो मैं इसे खटिया पे लेके सुला दी, तो ये चुपचाप होकर फिर से सो गया। फिर मैं अपना नाश्ता पूरा बनाने लगी। कुछ देर बाद देखती हूँ वो फिर से उठ के रोने लगता है। गाइस, ऐसे में बहुत दिक्कत होती है। अगर एक भी काम ख़त्म ना हुआ हो और बच्चा ऐसे बार बार उठने लगे ना, तो लगता है कि कौन सा काम करूँ, पहले तो बच्चा को सुला दूँ या फिर मैं नाश्ता बना लूँ। बेटी इतनी भी बड़ी नहीं हुई है जो खुद से वो नाश्ता बना सके। बहुत दिक्कत होती है ऐसे में। जितना भी सुबह उठ लो, अगर एक बार बच्चा उठ गया, छोटा बच्चा, तो आप लाख कोशिश कर लो काम जल्दी ख़त्म करने के लिए, पर नहीं होता है। पर इसे मैं गोदी करते ही वो फिर से सो गया। तो उसे सुलाने के बाद मेरा नाश्ता बन चुका था। अब ये जो हेयर बन था वो मैं मेला से लेके आई थी, दुर्गा पूजा के मेला से। सो अब सुरभि की चोटी बन के रेडी हो गई है, वो स्कूल जाने के लिए पूरा फटाफट तैयार हो चुका है। अब इसकी चोटी बनकर तैयार हो चुकी थी और फटाफट से मैंने उसका टिफ़िन पैक कर दिया और उसे टिफ़िन दे दी। वो फिर अपना स्कूल के लिए निकल गई। चलो, एक का कहानी तो ख़त्म हुआ, वो स्कूल चली गई। अब जब तक वो आए तब तक उसका भी सारा काम ख़त्म करना पड़ेगा मुझे। फिर मेरी सेवई वाली कढ़ाई पे भी, ऑयल वाली कढ़ाई में ही कुछ करी पत्ता और प्याज और मिर्ची वगैरह डाल के जो रात का बचा हुआ चावल था उसे मैंने फ्राई कर दिया। इसमें मैंने हल्दी वगैरह कुछ नहीं डाली है क्योंकि मुझे सादा खाना ही बहुत अच्छा लगता है। ये फ्राई वाली, उसका जो सौंधापन आता है ना खुशबू, वो बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैं सुबह का 8 बजे तक सारा काम ख़त्म कर चुकी थी। तो प्लीज़ गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए।